हवेली का रहस्य कई साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। गांव वाले उसे रायगढ़ हवेली कहते थे। कहते हैं इस हवेली में 100 साल पहले एक अमीर जमींदार ठाकुर रंजीत सिंह अपनी पत्नी और नौकरों के साथ रहते थे। ठाकुर का स्वभाव क्रूर था, लेकिन उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी बहुत दयालु और सुंदर थी। एक रात अचानक हवेली में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कोई बच नहीं पाया। कहते हैं कि ठाकुर और उनके परिवार की लाशें कभी नहीं मिली। तभी से हवेली को शापित माना जाने लगा। पहली घटना कई साल बाद गांव में एक नया परिवार आया, अर्जुन, उसकी पत्नी सुमन और उनका 10 साल का बेटा रोहन। उन्हें हवेली सस्ती कीमत पर मिली, तो उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। पहली रात आधी रात को सुमन को लगा जैसे कोई धीमे धीमे उसके कान में फुसफुसा रहा हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, निकल जाओ। वह डर गई, लेकिन सोचा शायद सपना है। अजीब परछाइयां अगले ही दिन रोहन हवेली के पीछे के कमरे में खेल रहा था। अर्जुन ने देखा कि कमरे में धूप आने के बावजूद एक कोने में गहरी काली परछाई खड़ी है। जब वह पास गया तो परछाई अचानक गायब हो गई। उस रात रोहन चिल्लाता हुआ अपने कमरे से भागा। मम्मी, हवेली वाली बुआ मुझे देख रही हैं। वो सफेद साड़ी में हैं और उनके पैर उल्टे हैं। हकीकत सामने आना अर्जुन ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से पूछा। उन्होंने बताया कि हवेली में रुक्मिणी देवी की आत्मा भटकती है। ठाकुर ने जलने से पहले उन्हें हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था और वे वहीं मर गईं। उनका अधूरा बदला उन्हें चैन नहीं लेने देता। भूत का सामना एक तूफानी रात। हवेली की बिजली चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में अर्जुन ने देखा, दरवाजे के पास एक औरत खड़ी है, लंबी चोटी, सफेद साड़ी और आंखों में खून जैसी लाल चमक। उसने धीमी ठंडी आवाज में कहा, मेरी मौत का इंसाफ दो, वरना कोई नहीं बचेगा। हाँ, अंतिम मोड़ अर्जुन ने तहखाने में जाकर खोज की। वहां एक लोहे का बक्सा मिला जिसमें रुक्मिणी देवी की अधजली डायरी थी। उसमें लिखा था, ठाकुर ने गांव की जमीनें हड़पने के लिए अपने ही परिवार को जलाकर मार डाला। अर्जुन ने गांव वालों को सब सच बताया और हवेली के आंगन में एक छोटा मंदिर बनवाया, जहां रुक्मिणी देवी की आत्मा के लिए पूजा हुई। कहते हैं उसके बाद हवेली में चीखें सुनाई देना बंद हो गई। लेकिन कुछ लोग अब भी दावा करते हैं कि बरसात की रातों में सफेद साड़ी में एक औरत हवेली की खिड़की से बाहर देखती है।